में कांग्रेस की मुखिया विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूँ, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ मुझे ये कहना चाहती है that a citizen who is a Dalit is only a just Dalit if Mayawati ji certifies him to be so. ये वीडियो सुना आपने? ये इस देश की एक केंद्रीय मंत्री है स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी जब विपक्ष में थी तो प्रधानमंत्री को चूड़ी भेजती थी, महंगाई पर सवाल पूछती थी, गैस सिलेंडर पर धरना देती थी। इनका तो नाम ही किसी ने सिलेंड्रेला रख दिया है। लेकिन नेशनल दस्तक उन तमाम लोगों का सम्मान करता है, खासकर महिलाओं का, जो इस देश में जिनको धर्म ने, एक धर्म विशेष ने शूद्र बना दिया है। लेकिन स्मृति ईरानी जब आपा होती हैं, जब उन पर कोई उनका लूफोस पकड़ा जाता है तो वो आपे से बाहर हो जाती हैं। आज फिर उन्होंने सोनिया गांधी का अपमान किया संसद में। इससे पहले याद है आपको रोहित वेमुला का मामला, किस तरह से बीएसपी सुप्रीमो, बहुजन समाज की बेटी और इस देश की सबसे ताकतवर नेता, सबसे ईमानदार नेता, सबसे शानदार मुख्यमंत्री के तौर पे अपना नाम दर्ज कराने वाली बीएसपी सुप्रीमो मायावती का अपमान किया था। रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या के खिलाफ उन्होंने सवाल पूछा था। उसके बाद स्मृति ईरानी संसद में नाक भौं ऐसे फुला रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे संसद उनकी जागीर है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज दो लोगों ने संसद की गरिमा ही नहीं, महिलाओं के सम्मान को तार तार किया है। एक इसमें महिला है और दूसरा पुरुष है। उस पुरुष का नाम है कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, जिसने इस देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया है। वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सबसे पहले बात बदमिजाज, बदसलूकी करने में माहिर स्मृति ईरानी की। आज सोनिया गांधी ने उनको कहा कि डोंट टॉक टू मी। उन्होंने कहा कि ये महिला मेरे खिलाफ बोलती है, सबसे ज्यादा बोलती है, मैं इसको देख लूंगी। स्मृति ईरानी सनातनी नहीं है, लेकिन वो नाटक करती हैं। उनकी बेटी बीफ बेचती हैं, लेकिन वो बाकी उत्तर प्रदेश और यूपी में रामराज और हिंदू राष्ट्र की बात करती हैं, गाय गोबर गौमूत्र की बात करती हैं। दरअसल स्मृति ईरानी चारों तरफ से घिर गई हैं। ये तो कांग्रेस में ऐसे लोग निकम्मे बैठे हुए हैं जिसकी वजह से स्मृति ईरानी बच गई और इन लोगों ने महंगाई का मुद्दा उठा दिया। सोचिए, स्मृति ईरानी की बेटी, जो इस ईरानी पर आरोप है कि वो मरे हुए शख्स के नाम पर लाइसेंस लेकर दारू बेचती हैं अपने बार में, अपने रेस्टोरेंट में, इसी मुद्दे पर वो घिरी हुई थी। आज संसद में उन्होंने सोनिया गांधी से बदसलूकी कर दी। कुछ सोनिया गांधी के बारे में जान लीजिए। अगर सोनिया गांधी भारत में जन्मी होती, भारतीय मूल की होती और उनकी नैरसिंग भारत में होती, तो मैं पक्का कह सकता हूं, अगर वो ब्राह्मण समाज से होती तो मनुवादी होती। लेकिन उनका जन्म इटली में हुआ। सोनिया गांधी जब यूपीए की चेयरपर्सन थी तो वो चाहती तो प्रधानमंत्री बन सकती थी। सोचिए भारत के लोगों को, कितना हिपोक्रेट है हम लोग। भारतीय मूल का जब कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति बनता है दुनिया के तमाम देशों में, तो हम छाती चौड़ा करके कहते हैं कि हमारे देश का है। लेकिन सोचिए, सोनिया गांधी के पास मौका था प्रधानमंत्री बनने का। सुषमा स्वराज नाम की एक ब्राह्मणी ने कहा कि मैं बाल मुड़ा लूंगी। आज इंग्लैंड में एक ब्राह्मण प्रधानमंत्री की रेस में था तो यहां की मीडिया ऐसे छाती पीट रही थी जैसे लग रहा था कि उनके अब्बा हुजूर हैं। सुनक ऋषि नाम था उनका, इन्फोसिस वाले नारायण मूर्ति के दामाद, कमला हैरिस। लेकिन सोचिए प्रियंका गांधी ने इस देश को क्या दिया है। मनरेगा उनका कंसेप्ट था, राइट टू एजुकेशन उनका कंसेप्ट था, राइट टू फूड उनका कंसेप्ट था। आरटीआई को उन्होंने लागू करवाया। बस एक गलती हो गई सोनिया गांधी के बेटे से। राहुल गांधी ने वो बिल फाड़ दिया था जिनसे लालू यादव को दोबारा संसद में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलता। ये सबसे बड़ा अपराध है कांग्रेसियों का। लेकिन मैं कांग्रेस की अगर बात करेंगे, कांग्रेस की सरकार की आप बात करेंगे 60 साल में, तो वो 10 साल जिसको सोनिया गांधी के नेतृत्व में जो सरकार चली है, मैं इंदिरा गांधी जी की बात नहीं कर रहा हूं,
मैं नेहरू जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नरसिम्हा राव की बात नहीं कर रहा हूं, राजीव गांधी की बात नहीं कर रहा हूं जिन्होंने मंडल कमीशन के खिलाफ भाषण दिया था। मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी का, क्योंकि उनकी पूरी परवरिश इटली में हुई है। यूरोप में मानवता भरती है लोगों के जहन में, और वो अपना अच्छा बुरा भले न सोचे, वो इंसान बेहतर होती हैं। सोनिया गांधी वही महिला हैं जिन्होंने इस देश को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और पारदर्शी बनाने की योजना बनाई। वो चाहती तो प्रधानमंत्री बन सकती थी, लेकिन आज स्मृति ईरानी ने सारी हदें पार कर दी और उस सोनिया गांधी का भी अपमान किया है। पूरे 60 साल के कांग्रेस के सत्ता के दौर में देखेंगे तो जिस दौरान सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन रही वो शानदार है, जिसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। एक अल्पसंख्यक समुदाय का आदमी प्रधानमंत्री बना। इस देश में मनमोहन सिंह को इतिहास में याद किया जाएगा। लेकिन सोचिए, ये वही स्मृति ईरानी है जिसने इससे पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती का अपमान किया था। मामला था रोहित वेमुला का। ये उस समय मैडम एमएचआरडी में मंत्री थी, बंडारू दत्तात्रेय और इन्होंने मिलकर चिट्ठी लिखी थी वाइस चांसलर को, और रोहित वेमुला को कॉलेज से निकाल दिया गया था। उसके बाद जब पूरे देश में, पूरी दुनिया में आंदोलन चला, जब मैडम घेरे में आई तो मैडम ने फुफकार, वो होता नहीं है कि खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, और उसी के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने इस्तीफा दे दिया था। उस समय तो मैडम बच गई थी, लेकिन इनका मंत्रालय छीन गया था, इनको शिक्षा मंत्री से हटा दिया गया था। आज वही दूसरी तरफ कांग्रेस का अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया है। उन्होंने जो शब्द बोला है उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए और उनको SC/ST एक्ट के तहत उन पर केस दर्ज होना चाहिए। वो शब्द मैं रिपीट नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपत्नी है, जबकि राष्ट्रपति कहा जाता है। उन्होंने जानबूझकर कहा है या स्लिप और टंग है, इस पर उनको सफाई देनी चाहिए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं बार बार ये बात इसलिए कहता हूँ ताकि आपको याद रहे कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। वो तमाम खबर एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं जो आज इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सोचिए, स्मृति ईरानी किस तरह से बदसलूकी करती हैं लोगों के साथ। मायावती जी ने करारा जवाब दिया था। इन्होंने कहा था कि बहन जी आप मुझे हत्यारा घोषित कर दें रोहित वेमुला का तो मैं गर्दन काट दूंगी। बाद में साबित हुआ कि इनके मंत्रालय ने चिट्ठी लिखी थी। और सोचिए, पश्चिम बंगाल में एक ब्राह्मण नेता के घर पे अब तक 51 करोड़ रुपए कैश मिल चुका है। 51 करोड़ रुपए, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। इसलिए अशोक दास ने कमेंट किया है कि क्या 2000 के नोट इसलिए छापे गए थे कि इस देश में जो लोग माल पीटने में माहिर हैं उन सबके घरों को भर दिया जाए। सबसे दर्दनाक खबर है, कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। इटावा में इंद्रेश नाम के, यही यूपी राम राज्य वाले यूपी में, इटावा में इंद्रेश नाम के एक किसान ने खुदकुशी कर ली क्योंकि उस पर 1.5 लाख रुपए का कर्ज था। जिस देश में अरबों खरबों रुपए बिजनेसमैन को छूट दी जाती है, उस देश में किसान को मरना पड़ता है। ये वीडियो देखिए। संसद में आम आदमी पार्टी ने लगातार मुद्दा उठाया है किस तरह से अब तक 75 लोगों की गुजरात में शराब पीने से मौत हो गई है, लेकिन ये टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। ये वीडियो देखिए। पश्चिम बंगाल के देवचा पंचमी में कोयला खनन परियोजना के खिलाफ हजारों आदिवासियों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। और ये एक ब्राह्मण पत्रकार है। देखिए, सोशल मीडिया ने इनकी औकात तय कर दी है। बिहार के 99% यूट्यूब पत्रकारों को शुद्ध अशुद्ध बोलना भी नहीं आता है। ये वो झाजी लोग हैं जो अपनी बपौती समझते थे मीडिया को, वो अब दूसरों को बोलना सिखा रहे। इसलिए किसी का लिहाज मत कीजिए। जो भी आपकी भाषा है, जिस भाषा में भी आप बोल सकते हैं, अपनी आवाज़ उठाइए। और सोचिए, इस देश में सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ, हिरासत में मौत यूपी में हुई है। ये आंकड़ा है। सरकार 2020-22 में हिरासती मौत का आंकड़ा दिया गया। उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। यह मौत पुलिस टॉर्चर से होती है, लेकिन हमारे देश का कानून और न्यायपालिका मौन है। ये देखिए, अबू बकर शदाब जो वकील है, उन्होंने ये डेटा शेयर किया। और ये देखिए, लोकसभा में आज स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी ने सावित्रीबाई फूले को, जयंती को, देखिए आज लोकसभा में नियम 337 के अधीन माता सावित्रीबाई फूले जी की जयंती को
महिला शिक्षक दिवस में मनाए जाने की उन्होंने मांग की है। और घर का बड़ा लड़का होना गांव के प्रधान से भी ऊंचा पद है। ये वीडियो बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। किस तरह से देखिए कि एक डिलीवरी बॉय किस तरह से गाड़ी पर सो रहा है और किस तरह से 22 करोड़ बेरोजगार हैं इस देश में। सरकारी नौकरियां 1 करोड़ का एक पद खाली है, लेकिन आपके बच्चे को डिलीवरी बॉय बनाया जा रहा है। 5 से 10 हज़ार की नौकरी, 24 घंटे का काम और लाइफ जो है वो रिस्क पर है। और संसद में स्मृति ईरानी ने जिस तरह से सोनिया गांधी का अपमान किया है, उन्होंने बोला है ये बोलती बहुत है, मेरे खिलाफ बहुत बोल रही थी, ये शब्द इस्तेमाल किया। वहीं अधीर रंजन चौधरी ने भी जिस तरह से इस्तेमाल किया राष्ट्रपति मुर्मू के लिए, वो भी शर्मनाक है। और ये देखिए, बच्चों का दूध चुराकर मोदी जी कहाँ छिपे हैं, लोगों का आटा चुराकर मोदी जी कहाँ छिपे हैं। संसद में लगातार महंगाई को लेकर सांसद धरना दे रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जहरीली शराब पर धरना दे रहे हैं। और मोटा मोटी बता दूं, 22 करोड़ बेरोजगार सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर चुके हैं। ये तो आंकड़ा है। 7 लाख लोगों को नौकरी मिली है, 7,22,000 को, बाकी लोग बीन बजा रहे हैं। और एक शर्मनाक खबर है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जो भारत की आन बान शान बाबा साहेब की याद में जो लखनऊ में पार्क बनवाया था, जिसका नाम है बाबा साहब के नाम पर रखा गया है, उसमें से हाथी की मूर्ति चोरी कर ली गई है। उसको लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने चिंता जताई और कहा है कि ये किसी भी हाल में ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सरकार इसकी देखरेख भी करे और चोरों का पता लगाए। भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल क्षेत्र जो पर्यटन का मुख्य केंद्र है, वहाँ से हाथी चोरी हो गई। ये जातिवादी मनुवादियों का ये करतूत है। संसद के बाहर दिन रात धरना देते विपक्ष के सांसद ये महंगाई पर चर्चा चाह रहे थे। सदन में नारेबाजी और सरकार अब बहस नहीं करने देना चाह रही है। नाले की गैस से चाय बनाने वाला इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हुआ। सोचिए, प्रधानमंत्री ने कुछ बोल दिया तो ये कॉलेज उसको बनाना चाह रहा था। और गुरुकुल बनता जा रहा है। आईआईटी SC ST OBC के लिए नो एंट्री है। तो ये वो तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और इसलिए एक पोस्ट उनके लिए मैं शेयर कर रहा हूं जो लोग 22 करोड़ नौकरी की खबर से प्रभावित नहीं होंगे। चुपचाप 120 रुपये लीटर पेट्रोल, 101 रुपये लीटर डीजल, 245 रुपये गैस सिलेंडर, 200 रुपये लीटर सरसों तेल खरीदते रहो। गलती से भी एक शब्द मुंह से मत निकाल देना, वरना कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री बन जाएगा, मुसलमानों का राज आ जाएगा। ऐसा न हो ऊपर से बाबर, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब भी वापस आ जाए। हिंदुओं का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। वर्तमान सरकार बड़ी मुश्किल से मुस्लिम देशों से 27 रुपये पेट्रोल खरीद कर 110 रुपये में हिंदुओं को बेचकर हिंदुओं को खतरे से बाहर निकाल रही है। इस तरह के भी लोग पोस्ट लिख रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।